महामंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। तुम आ गए मेघनाथ, कुंभकर्ण भी मारा गया है बेटे। सुना मैंने पिताजी, कल मैं ऐसा प्रलयकारी युद्ध लड़ूंगा कि राम लक्ष्मण सहित वीर वानरों की लाशें आपके चरणों में पड़ी होंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम जयी हो, मेरा आशीर्वाद है बेटे। अब तुम ही पर मेरा एकमात्र भरोसा है। विभीषण, रावण के सैनिकों के साथ हमारे सभी वीर तो लड़ रहे हैं। ये बाण किसने चलाया है जिससे अग्नि ही अग्नि बहने लगी है? मेरी सेना इन लपटों से मूर्छित हुई जा रही है। ये जो रथ बढ़ाकर राक्षस सेना के आगे खड़ा होकर तीर चला रहा है, आर्य मेरा भतीजा मेघनाथ है। ये बाण विद्या में बड़ा निपुण है। ये आग की लपटें उसी के तीर की देन है। अग्नि बाण है। अग्नि देवता को प्रणाम करता हूं। वो अभी मेरी बाण विद्या से परिचित नहीं है। वरुण देव को प्रणाम। और मैं ये वरुणास्त्र चलाता हूं जिससे भयंकर जल वर्षा होगी। लीजिए, मेघनाथ ने वायव्य बाण छोड़ दिया है जिससे तेज हवा चल रही है। भयंकर आंधी है ये। पेड़ और पहाड़ भी उड़ रहे हैं आर्य। तो लो, मैं मरुत बाण चलाता हूं जिससे हवा का सारा वेग उसी की ओर हो जाएगा और उसके सारे सैनिक हवा में उड़ने लगेंगे। ये देखिए, उसने नाग बाण चला दिया है। सहस्त्रों नाग फनफनाकर हमारी सेना पर झपट रहे हैं। हमारे वीर भागने लगे हैं युवराज। विभीषण, ये मेरा गरुड़ बाण है। अब देखो, ये गरुड़ सभी सांपों को उठा ले रहे हैं। हमारे वीर फिर मेघनाथ की सेना पर टूट पड़े हैं। आर्य देखिए तो, वृद्ध जामवंत उसके रथ के आगे खड़े होकर उससे लड़ रहे हैं। उसने जामवंत को बुरा समझकर अपना त्रिशूल उन पर फेंका है। वो देखिए, जामवंत ने त्रिशूल उल्टा उसी पर फेंक दिया है। वो घायल हो गया है, अचेत होकर रथ पर गिर पड़ा है। रथ उसे लेकर नगर की ओर लौट गया है। उसके सैनिकों में हाहाकार मच गया है। ठीक है, शाम हो रही है लक्ष्मण। अब युद्धबंदी का बिगुल बजा दो। विभीषण, चलो वानर राज की ओर चले और शिविर में चलकर जामवंत को बधाई दें। आर्यपुत्र, सुना है जामवंत से युद्ध हारने के बाद मेघनाथ देवी पूजन कर रहा है। वो अक्सर अपवित्र यज्ञ करके देवी से वर मांग लेता है। उसका ये यज्ञ पूरा हो गया तो वो अपने अजय हो जाने का वर ले लेगा। हमें उसका ये यज्ञ रुकवाना चाहिए।
उसे हम अवश्य रुकवाएंगे लक्ष्मण। पर मैं चाहता हूं कि मेघनाद मरे तो तुम्हारे हाथ से ही मरे लक्ष्मण। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नील, जामवंत, नल और गवाक्ष सबको ले जाकर उसका तप भंग करो और हो सके उसे वहीं मार कर। भैया, यही मेरी भी इच्छा है। मेघनाद को मैं अपने हाथ से मारना चाहता हूं। वो इस समय देवी का यज्ञ कर रहा है। वो देवी को रिझाकर जय होने का वरदान पाए, इससे पहले ही लक्ष्मण तुम जाकर उसे मार डालो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हनुमान, तुमने गुफा के अंदर जाकर देखा वो क्या कर रहा है? लक्ष्मण वीर, वो गुफा में देवी की मूर्ति के सामने बैठा हुआ रक्त, मदिरा और मांस की आहुतियां दे रहा है। मेरे साथ चलो हनुमान, मैं तीर मारकर उसके पूज्य त्रिशूल को खंडित कर देता हूं। आओ, इसे अपने हथियारों से कोंचो। ये कौन है जो मुझे पूजा भी नहीं करने दे रहा है? ये कौन है जो मेरे यज्ञ में विघ्न पैदा कर रहा है? वो मैं हूं, अवध नरेश, श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण। युद्ध वीरों की तरह लड़ो मेघनाद। देवी की शरण में क्यों जाते हो? अपना अस्त्र उठाओ मेघनाद। अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रह गया क्या तुम्हें? अरे लक्ष्मण, मैं तुझे मार चुका था, तू भी तो जी गया। यहाँ युद्ध करने चला आया है तो चला अपना बाण, देखे तो कितनी शक्ति है तुझमें। मैं देवी का पूजन इसलिए करने आया था कि वो मेरी इष्ट है। इसका ये अर्थ नहीं है कि शक्ति में तुझसे कम हूं मैं। मुझे अगस्त्य मुनि ने ये बाण दिया था। मेघनाद, तुझ में शक्ति है तो इसे झेल। अरे मेरी भुजा, ओ मार डाला, ओ मेरी भुजा काट दी तूने। मेघनाद की भुजा कटकर उसकी पत्नी सुलोचना के पास चली गई है। इसका सिर दूसरे तीर से काटकर मैं अपने भैया राम के पास भेज रहा हूं। और धड़ सुनो हनुमान, ये धड़ लंकेश के पास भिजवा दो। देखो सखी, आकाश से कोई चीज हमारे आंगन की ओर आ रही है। अरे, यह तो हमारे युवराज मेघनाद का हाथ है। मेरे नाथ का हाथ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो कहते थे कि मुझे वही मार सकता है जिसने 12 साल तक नारी निद्रा और अन्न का परित्याग किया है। मुझे तो हाथ देखकर भी विश्वास नहीं होता कि मेरे पति का हाथ है। मेरे पति बड़े जेता हैं, वह किसी से भी हार तो सकते ही नहीं थे। भला पृथ्वी पर उन्हें कौन मार सकता है? सखी, कहो कि ये झूठ है। यह भुजा उन्हीं की है युवरानी। मेरे मेघनाद की भुजा है तो इससे जो मैं कहूँ वह लिख दे, क्योंकि उनकी रगों का खून जल्दी ठंडा नहीं पड़ सकता। हाय, मैं अभागिन इस दिन को देखने के लिए पैदा ही क्यों हुई थी? मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो नाथ, ये लेखनी पकड़िए और अपने मारने वाले का नाम लिख दीजिए। देखिए ना रानी, वह लिख रहे हैं, प्रिय, मुझे लक्ष्मण ने मारा है, वही मुझे मार सकता था। मेरा सिर श्री राम के समीप पड़ा है और मेरा धड़ दुर्ग के द्वार पर पड़ा है। हाय प्राणनाथ, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं अब? ना रो बहू, ना रो, ये युद्ध है। युद्ध में वीर ही शहीद होते हैं। मुझे अक्षय के मरने का, प्रहस्त के मरने का इतना दुख नहीं हुआ। मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुन लिया, लेकिन मेरे इंद्रजीत के मरने का समाचार मुझसे भी नहीं सहा जा रहा है। मुझे अपने बेटे मेघ पर बड़ा भरोसा था, मैं आज असहाय हो गया हूँ। मंदोदरे, तुम धीरजवान माँ हो। आंसू वे लोग बहाते हैं जो विपत्ति से घबरा उठते हैं। बहू को भी धीरज दो, तुम बहादुर बेटी की माँ हो, बहादुरी से काम लो। सुनैने, अपने को संभाल बेटे, रोने से हमारा मेघ हमारे पास लौट नहीं आएगा। पिताजी, मुझे मेरे पति का सिर चाहिए। मैं नहीं चाहती कि दुश्मन उस पर ठोकरे मारे, नहीं चाहती।
वो मैं युद्ध में जब लक्ष्मण का सिर काटूंगा तो उसके साथ ही तुम्हें दूंगा। आप अब भी उन्हें इतना साधारण समझ रहे हैं? मेरी बात आपने मानी होती तो यह दुर्दिन क्यों देखना पड़ता? अब भी मान जाइए, राम को लक्ष्मण को हराना इतना आसान नहीं है। सब तो चले गए, मेरे बेटे एक एक करके मैंने खो दिए। अब आप तो रहिए, कुछ तो सोचिए, हमारे सिर पर आपका साया ही रहे। सब चले गए और मैं रह जाऊं? मैं भीख मांगू अपने प्राणों की उस वनवासी राम से? तुम्हारी अकल तो ठिकाने है रानी। मैं रावण हूँ, रावण, लंकाधिपति रावण। मैंने देवताओं को प्राणों की भीख दी है। मैंने इंद्र जैसे देवराज को प्राणों की भीख दी है। मैंने एक एक कर अपने सिर शिवजी के सामने काट डाले हैं। मैंने शिवजी से कुपित होकर कैलाश पर्वत को कंधे पर उठा लिया है। तुम कहती हो मैं अपने प्राण बचाने की खातिर उस नर वानरों से डर जाऊं? क्षमा मांग लूं उनसे, कह दूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम जीते। नाथ, इतना अभिमान अच्छा नहीं। गुणी और वीर के सामने छोटा होने में लज्जा कैसी? लज्जा तो औंधे और गलत काम में होनी चाहिए। लज्जा? मैं मेघनाथ जैसे बेटे और कुंभकर्ण जैसे भाई को मारने वालों को छोड़ दूं? मैं विभीषण जैसे पाखंडी को शरण देने वालों को ना मारूं? असंभव, यह असंभव है। बेटी सुलोचना, यह हमारी बात नहीं सुनेंगे। तुम स्वयं लज्जा छोड़कर राम के पास चली जाओ। वे क्षमाशील है, उनसे अपने पति का सिर मांग लो, वे अवश्य दे देंगे। यह तुम्हारे जीवन का अंतिम चाह है बेटे, वह इस चाह की इज्जत अवश्य रखेंगे। मेरा मन कहता है, जाओ सुलोचना। श्री राम, मेघनाथ की वधू सुलोचना है ये। ओह, महान पतिव्रता सुलोचना, आओ बहन वसुक नंदिनी, इधर आकर बैठो। अवध कुमार, आपके भाई ने मेरे पति को मारा है। मैं जानती हूँ युद्ध विनाश करता ही है, लेकिन उन्हें अब तब क्यों मारा जब वह पूजा तब कर रहे थे? ये वीरों के काम नहीं है। वीरता का यह काम भी नहीं है कि उनका सिर काटकर आप रख लें। उनके शरीर पर मेरा अधिकार है। आप कौन होते हैं मेरा अधिकार छीनने वाले? बहन, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारी मनोदशा मैं समझ रहा हूं। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी दशा देखकर बहुत दुखी हूं, किंतु युद्ध के ऐसे परिणाम हुआ ही कर रहे हैं। इनसे बचा भी तो नहीं जा सकता। तुमने व्यर्थ ही कष्ट किया। तुम संदेश भेज देती तो मैं सादर इसे तुम्हारे पास भिजवा देता। तुम चाहो तो मैं मेघनाथ को जीवित कर दूं, तुम्हें उसे सौंप दूं और वो सैकड़ों साल तक जी सकता है। मुझे आपके पास आने में संकोच नहीं था, किंतु आई हूं तो आप यह क्यों समझ रहे हैं कि मैं उनके प्राणों की भीख मांगूंगी आपसे? तुम्हारे भाई लक्ष्मण को मेरे पराक्रमी पति ने अपने प्राण दान दिए हैं। मैं उन्हें कैसे मांग सकती हूँ? मैं नहीं मानती कि पूजा करते हुए किसी असावधान व्यक्ति को मार देना कोई पराक्रम है, लेकिन मेरे पति को असावधान अवस्था में भी मारना बहुत कठिन था। इसलिए मेरे पति की कटी भुजा ने लिखा है कि लक्ष्मण यति है, महान साधक है, केवल वही उन्हें मार सकते थे। इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर उनका सिर आपके पास है, वह मुझे दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर अपने को उन्हें समर्पित कर सकूं। लक्ष्मण, मेघनाथ का सिर इन्हें दे दो। ये रहा मेघनाथ का सिर भैया। लेकिन भैया, ये बात समझ में नहीं आई कि कटा हुआ हाथ भी लिख सकता है।
वीरवर लक्ष्मण, मेरे पति के लिए असंभव नहीं है। मैं पतिव्रत हूँ तो परीक्षा दे सकती हूँ, वह मरकर भी अमर है। मेरे पतिव्रत पर विश्वास न हो तो ये देखो, मुझे देखते ही मेरे पति हंसेंगे। नाथ, मैं आपकी वीरता मानती हूँ। यदि मैंने तन मन धन से हमेशा केवल आपको ही माना है, आपको ही आराधा है, तो इन्हें हंसकर दिखा दीजिए ना मेरे नाथ, हंस दीजिए ना। मैं आपकी मृत्यु के बाद भी आपके पराक्रम से महान साधक लक्ष्मण को अवगत करा देना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी थे, मृत्यु के बाद भी है, वह उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक है। मेरे नाथ, बता दीजिए ना कि आप मृत्यु से दुखी नहीं है। हंसकर इन्हें बता दीजिए। नाथ, देख रहे हैं लंकेश के सुनसान राजमहल को, जो हर क्षण खुशी और चहल पहल के गीतों में झूमता सा रहता था। हम कितने अकेले हो गए हैं प्राणनाथ। माँ हो ना, अपने बेटों खासकर इंद्रजीत मेघनाथ के दुख से दुखी हो। मैं भी दुखी हूँ रानी, लेकिन इस दुख को लेकर मैं बैठ नहीं सकता। सेना में अब वीर ही कितने बचे हैं स्वामी। आप हट छोड़कर अब भी मेरी बात मान ले। युद्ध का नशा भी दूसरे नशों की तरह एक लत है। इस नशे को छोड़कर सीता को सौंप दीजिए उस राम को, जिसने एक स्त्री के लिए सारी लंका को तबाह कर डाला है। आप है तो जहान है नाथ, आप अपने को तो बचाए रखें। तुम समझती हो सब कुछ खोकर मैं केवल अपनी जान बचाकर तुम्हारे प्रेम के आंचल में मुंह ढांक लूं। मैं इन वीरों के खून का बदला ना लूं। लाखों स्त्रियों को अनाथ करके मैं तुम्हारा सिंदूर बचा लूं। लाखों घरों को अंधेरा बनाकर मैं अपने राजमहल में दिए जलाता रहूं। लाखों बिलखते बच्चों का क्रंदन मैं अपने कानों पर तुम्हारी हथेलियां रखकर सुनना बंद कर दूं। सारी लंका के घरों को उजाड़कर मैं मंदोदरी का घर बचा लूं। रावण इतना नीच और गिरा हुआ नहीं है। मैंने देवराज इंद्र, पवन और दिक्पालों को हराया है। रानी, मैं वानर, रीछों को, ये जो मेरी लंका के समीपस्थ आदिवासी हैं, सुला दूंगा। राम लक्ष्मण को भी मार दूंगा। तुम चिंता न करो रानी। राजन, जब से युद्ध शुरू होने जा रहा था, तब से आप यही कहते आ रहे हैं। हमारे सारे वीर और तमाम सैनिक खेत आ गए, लेकिन राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत आदि सभी जीवित हैं। उनकी सेना भी अधिक संख्या में बची हुई है नाथ। मेरा मन कमजोर न करो रानी, मुझे उत्साह दो। अब मैं स्वयं युद्ध करने जा रहा हूँ, जो न केवल प्रलयकारी होगा, बल्कि राम व लक्ष्मण सहित इन सारे वनवासियों को समाप्त करने वाला होगा। फिर सब कुछ खोकर भी तो यहाँ मैं होऊंगा। तुम होगी और होगी वो जनक दुलारी सीता, बची खुची प्रजा, रहा सहा नगर। ना 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 नाथ, ऐसे ना करे नाथ। अब युद्ध रोक दे। अब शेष भी क्या है नाथ। युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। अरे कोई है? जी महाराज, आज्ञा दे। सारथी से कहो हमारा युद्ध रथ सजाकर सारे भीषण और भयंकर शस्त्र रखे, सैनिक तैयार हो जाएं। आज हम स्वयं युद्ध करेंगे। युद्ध का नगाड़ा बजे।
तक इस सृष्टि ने आपका तांडव देखा है, पर अब वो लंकेश का तांडव देखेगी। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबिता भुजंग तुंग मालविका धमट 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 निनाद वट्ट मर्वयम चंड तांडवम न शिवा शिवम। शंभो, अब देखना विध्वंस, महाविनाश, छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अपने मेघनाथ के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस विश्रवा पुत्र रावण का जीवन। तू भी सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब ना तो तू रहेगा और ना तेरी सीता रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।